आखिरकार दिल्ली सर्विस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी। इसके बाद दिल्ली सर्विस बिल अब देश का कानून बन गया। सवाल यह है कि दिल्ली सर्विस बिल के कानून बनने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कितना झटका लगा है। भारत सरकार की अधिसूचना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 2023 को लागू करने की जानकारी दी गई है। सरकार ने 7 अगस्त को संसद से दिल्ली सर्विस बिल पारित कराया था। राज्यसभा ने 102 के मुकाबले 131 मतों से दिल्ली सर्विस बिल को मंजूरी दी थी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 11 मई को फैसला सुनाते हुए कहा था कि दिल्ली में जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था को छोड़कर बाकी सारे प्रशासनिक फैसले लेने के लिए दिल्ली सरकार स्वतंत्र होगी। उपराज्यपाल इन 3 मुद्दों को छोड़कर दिल्ली सरकार के बाकी फैसले मानने के लिए बाध्य है। लेकिन सरकार संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 लेकर आई और इसे पास कराया। इससे कोर्ट का फैसला भी पलट दिया गया। दिल्ली सर्विस बिल को कानून बनने के बाद केजरीवाल सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। अरविंद केजरीवाल को भले ही विपक्ष के महागठबंधन इंडिया का पूरा साथ मिला, लेकिन वो इस बिल को कानून बनने से नहीं रोक पाए। इस बिल के कानून बनने के बाद केजरीवाल के हाथ से ज्यादातर सभी अधिकार छिन गए हैं। इस बिल के कानून बनते ही दिल्ली सरकार के अधिकार सीमित हो जाएंगे और उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ जाएंगे। इस बिल से नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनेगी और इसी के पास नौकरशाहों की पोस्टिंग और तबादले का अधिकार होगा। हालांकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अधिकार भले ही सीमित हो गए, लेकिन राजनीतिक रूप से इंडिया गठबंधन ये संदेश देने में कामयाब रहा है कि वो बीजेपी को चुनौती देने के लिए एकजुट है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।